अडानी के एक्सपोज होने से प्रधानमंत्री मोदी एक्सपोज हो रहे हैं। इसके लिए महुआ मोइत्रा पर बार बार दबाव डाला जा रहा है कि आप 6 महीना के लिए अपनी आवाज़ें बंद कर लीजिए, आप चुप हो जाइए। लेकिन बंगाल की यह शेरनी, एक तो वह शेरनी थी ही ममता बनर्जी, दूसरी शेरनी के रूप में महुआ मोइत्रा जिस ढंग से अपनी बातों को रख रही है, हमें तो नहीं लगता है कि ये जिस ढंग से चंद्रचूड़ साहब, राहुल गांधी जी जिस ढंग से इस सत्ता के खिलाफ में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, ये महुआ मोइत्रा भी अपनी आवाज़ को दबने देगी। एथिक्स कमेटी जो बना हुआ है, नहीं मना और 2 तारीख को उन्हें पेश होने के लिए बुलाया गया। लेकिन अडानी ने जो देश में इतना करप्शन फैलाया, इससे सवाल किया जाए, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया जाए, उनको नहीं बुलाया जाता है। उधर में आपका सांसद में गाली देने वाला गालीबाज भाजपा का सांसद, उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। जो दनीश अली को गाली देता है उस पर कार्रवाई नहीं करने के। और महुआ मोइत्रा जो एक महिला है और महिला की सम्मान की बात करने वाला ये भाजपा बीजेपी जो कभी भी नारी को सम्मान सीखा नहीं है, जिसका गुरु ही हम कभी हमेशा नारियों का अपमान किया है, इसका सच्चा होता तो इनका भी बाल बच्चा होता। आइए पुनः स्वागत है, हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से हर दिन एक नए विचारों के साथ अवगत कराते हैं। हमारे रवि रंजन जी विभाग वक्ता, और एक अहम सवाल उठ के आता है कि झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे और तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद जो दोनों की जो घमासान हुआ, इस बीच अडानी के द्वारा मोइत्रा मित्रा को एक टास्क दिया गया कुछ दिन खामोशी का। आखिर ये टास्क का मतलब क्या है? देखिए, आज अडानी इतना ना देश में एक्सपोज हो गया है, और अडानी के एक्सपोज होने से प्रधानमंत्री मोदी एक्सपोज हो रहे हैं। इसके लिए महुआ मोइत्रा पर बार बार दबाव डाला जा रहा है कि आप 6 महीना के लिए अपनी आवाज़ें बंद कर लीजिए, आप चुप हो जाइए। और हो सकता है कि उनको पैसे की भी पेशकश की जा रही होगी, जो कि शायद अभी मीडिया में नहीं, लेकिन क्योंकि एक 2 सांसद द्वारा इस ढंग की बात कहना कि आप एक बार तो अडानी जी से बात कर लीजिए। लेकिन बंगाल की यह शेरनी, एक तो वह शेरनी थी ही ममता बनर्जी, दूसरी शेरनी के रूप में महुआ मोइत्रा जिस ढंग से अपनी बातों को रख रही है, हमें तो नहीं लगता है कि ये जिस ढंग से चंद्रचूड़ साहब, राहुल गांधी जी जिस ढंग से इस सत्ता के खिलाफ में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, ये महुआ मोइत्रा भी अपनी आवाज़ को दबने देगी या रोकने देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को समझिए कि हीरा नंदानी बोलता है कि हमने महुआ मोइत्रा को पैसा दिया। महुआ मोइत्रा पैसा लेकर के अडानी से सवाल करती है, और अडानी के रूप में ये निशिकांत दुबे कौन है? ये कौन है? ये निशिकांत दुबे तो आखिर के उसका क्या इसमें भागीदारी है, उसकी क्या इसमें इंटरेस्ट है, उसकी जिज्ञासा क्या है, जो बार बार हर नेताओं के, जो विपक्ष के नेता हैं, उन पर सवाल उठा देता है, उनकी सदस्यता की मांग कर देता है। जैसे राहुल गांधी की सदस्यता की मांग किया, उनकी सदस्यता चली जाती है। संजय सिंह की सदस्यता की मांग करता है, उनकी सदस्यता चली किसी भी तरह अग्रिम कार्रवाई की घोषणा निशिकांत दुबे कर देते हैं और अगला दिन वही होता है। आखिर कैसे? अब ये बात आज आपको बतला रहा हूँ कि जिस ढंग से निशिकांत दुबे एक लेटर लिख करके और लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, उस पर कार्रवाई शुरू हो जाता है। और 2 तारीख का जो समय रखा गया है, महुआ मोइत्रा बोल रहे थे कि 5 तारीख तक हमें टाइम नहीं है, हमें टाइम 5 के बाद दिया जाए। लेकिन उसको एथिक्स कमेटी जो बना हुआ है, वह कमेटी बात को नहीं मना और 2 तारीख को उन्हें पेश होने के लिए बुलाया गया। लेकिन महुआ मोइत्रा का यह भी बात था कि पहले हमसे पूछताछ से पहले अडानी से पूछताछ किया जाए कि अडानी ने जो देश में इतना करप्शन फैलाया, देश की सारी संपदाओं खरीद लिया है कौड़ी के भाव में, उनसे सवाल किया जाए, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया जाए, उनको नहीं बुलाया जाता है। उधर में आपका सांसद में गाली देने वाला गालीबाज भाजपा का सांसद, उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है। जो दनीश अली को गाली देता है उस पर कार्रवाई नहीं करने के। और महुआ मोइत्रा जो एक महिला है और महिला की सम्मान की बात करने वाला ये भाजपा बीजेपी जो कभी भी नारी को सम्मान सीखा नहीं है, जिसका गुरु ही हम कभी हमेशा नारियों का अपमान किया है। और यदि ये इसका सच्चा होता तो इनका भी बाल बच्चा होता, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये बात है। और महुआ मोइत्रा को बातों का जवाब न लोकसभा अध्यक्ष दे रहे हैं, नहीं प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, नहीं अडानी दे रहा है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष एक चिट्ठी पर चिट्ठी एक कमेटी बना करके, और वह कमेटी, सबसे मज़ेदार बात है कि जो कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है वह कौन है, उसके बारे में भी आम लोगों को जानना जरूरी है। वह भी भाजपा से आने वाला व्यक्ति है। तो जो भाजपा से आएगा, भाजपा के लोग यदि जांच कमेटी में रहेंगे तो क्या महुआ मोइत्रा को इंसाफ मिलेगा, ये जनता को फैसला करना होगा, ये जनता पर छोड़। जय हिंद, जय भारत।